तारो यत्पादाम्बुजरेणवः श्रीयानाथान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहं सन्तु सर्वदुःखातिगोपवे तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदयशेषे लीलाक्षीराब्धिशरणम् लक्ष्मीकलीलाभे सुव्यमानं कलानिधि चतुर्दशोतिभिस्तथा वल्भे विराजिते वोऽसौ पञ्चसादरे नमः जाऊं श्रीवल्लभ गाऊं श्रीवल्लभ ध्याऊं श्रीवल्लभ संतति नित्य प्रतिनिर्भो वल्लभ दास कहाँ गाऊं श्रीवल्लभ ध्याऊं श्रीवल्लभ वल्लभ दास कहाँ कृष्ण लीला सेवा नित्य करी गाऊं श्रीवल्लभ ध्याऊं श्रीवल्लभ जगत समेत तृण तुल्य धराऊं गाऊं श्रीवल्लभ ध्याऊं श्रीवल्लभ कृष्ण लीला सेवा नित्य करी के जगत सबे तृण तुल्य धराऊं व्यासदास की यही प्रतिज्ञा व्यासदास की यही प्रतिज्ञा श्री गोविंद कृपा ते पाऊं गाऊं श्रीवल्लभ ध्याऊं श्रीवल्लभ गाऊं श्रीवल्लभ ध्याऊं श्रीवल्लभ। उपस्थित प्रिय वैष्णवजनों, श्री वल्लभ साखी को प्रारंभ करने से पहले शहराई जी की मैं आज्ञा लूँ हूँ कि आप मुख आज्ञा दो कि आपके द्वारा रची भई ये साखी हैं जो आपकी आज्ञा बिना और आपकी इच्छा बिना या को अर्थ जानवे में मैं समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि जब तक आप नहीं चाहो तब तक इन साखिन में से हम वो नहीं जान पाएंगे जो आप जनानो चाह रहे हैं। आपकी वाणी भी आपकी है। जब तक आपकी इच्छा नहीं होए
तब तक अपन वो नहीं जान सकें जो आप जनानो चाह रहे हैं। अपने करे भय अर्थ तो अपने जैसे ही हो सकें, लेकिन आप जब चाहें तो अपन वो जान पावें जो आप जनानो चाह रहे थे या साखिन के द्वारा। तो मैं आपको विनती करूं हूं कि आप जैसी प्रेरणा करोगे वैसो अर्थ वल्लभी सृष्टि के आगे बैठ के या को अर्थ समझने को प्रयास करूंगा। साखी को प्रारंभ करने से पहले एक बात थोड़ी अपन समझ लें कि श्री वल्लभ साखिन में 100 साखियां हैं और ये 100 साखिन में सब साखी सबन के लिए नहीं है। या में बहुत सी साखियां ऐसी हैं जो सर्वजन के लिए हैं, सबन के लिए हैं, सर्वजन मात्र के लिए है। लेकिन वामेसु कछु साखियां ऐसी हैं जो सर्वजन के लिए नहीं हैं, वो केवल स्वजन के ही लिए हैं। और वामेसु भी कछु साखियां ऐसी हैं जो स्वजन के लिए भी नहीं हैं, केवल स्वयं के ही लिए हैं। यहाँ अपन जो साखियां सर्वजन के लिए हैं या स्वजन के लिए हैं, वाके ऊपर आपको अनुग्रह जान के जितनो विचार कर सकें इतनो अपन करेंगे। तो अब मैं श्री वल्लभ को वंदन करके शहराय प्रभु की आज्ञा लूँ हूँ कि आप आज्ञा दो कि हम साखी को प्रारंभ करें। सरस होत सब ज्ञान, रसिक रटत आनंद सो, करत सुधारस पान श्री वल्लभ, करत सुधारस पान।
श्री वल्लभ पद वंदो सदा, सरस होत सब ज्ञान, रसिक रटत आनंद सो, करत सुधा रसपान। शहराई जी, साखीन को प्रारंभ करते पहले ही आप कह रहे हैं यहाँ कि श्री वल्लभ पद वंदो सदा, सदा मैं श्री वल्लभ के पद को वंदन करूँ हूँ, क्योंकि श्री वल्लभ के पद को वंदन करवे सो ही सरस होत सब ज्ञान। प्रियजनों, श्री वल्लभ को वंदन करे बिना या वल्लभ के कृपा मार्ग में कोई भी कार्य, कोई भी मनोरथ कभी भी सिद्ध नहीं हो सके। यालिए शहराय प्रभु सबसे पहले श्री वल्लभ के चरणन को वंदन कर रहे हैं कि श्री वल्लभ पद वंदो सदा, सरस होत सब ज्ञान। अब आप अपने लिए सोचें तो अपन को शिक्षा दे रहे हैं कि वंदन क्यों करना चाहिए, वंदन से कहाँ लाभ होएगो। प्रियजनों, मानव स्वभाव की एक आदत हो है मानव की कि जब तक वाको लाभ को अनुभव नहीं होए तब तक वो कोई कार्य करना नहीं चाहे। पहले निश्चित करे कि कहाँ लाभ होएगो, बाद में कार्य करे। लाभ को पक्को हो जाए तो कार्य करो, नहीं तो कार्य करे को भी मन नहीं करे मानव स्वभाव को। तो आप यहाँ बता रहे हैं कि श्री वल्लभ पद वंदो सदा, सदा श्री वल्लभ के पद को वंदन करो। कारण भी आपने बतायो कि कारण ये है कि सरस होत सब ज्ञान, कि देख तू श्री वल्लभ के पद को वंदन करेगो तो तेरो ज्ञान सरस हो जाएगो, तेरे ज्ञान में रस आएगो, रस सहित को ज्ञान हो जाएगो। और प्रियजनों, रस सहित को ज्ञान तो तभी हो सके जब वो ज्ञान अपने अनुभव से निकले। जब तक ज्ञान अपने अनुभव से नहीं निकले तब तक वहाँ में रस नहीं आ सके। और यहाँ तो भक्ति मार्ग है, कृपा मार्ग है, ज्ञान मार्ग नहीं है। फिर भी आप कह रहे हैं कि सरस होत सब ज्ञान, मतलब यहाँ जो आप ज्ञान की बात कर रहे हैं वो आपके स्वरूप ज्ञान की बात कर रहे हैं कि श्री वल्लभ के स्वरूप में जो रस है, जो आनंद है, वह रस के स्वरूप को तो को ज्ञान होएगो, वह आनंद के स्वरूप को तो को ज्ञान होएगो। यालिए तो श्री वल्लभ के पद को वंदन कर। श्री वल्लभ पद वंदो सदा, सरस होत सब ज्ञान, रसिक रटत आनंद सो। अब रसिक तो श्री हरिराय जी की छाप है, हरिराय जी रसिक तो हैं। तो आप कह रहे हैं कि रसिक रटत आनंद सो। अब श्री वल्लभ के पद को वंदन करने के बाद जब सरस ज्ञान प्राप्त हो जाए तो जीव आनंद में तो आ ही जाए। तो आप वहाँ कह रहे हैं कि रसिक रटत आनंद सो, करत सुधा रसपान। अब वो रसिक आनंद में आए के, श्री वल्लभ के स्वरूप के आनंद में आए के सुधा रस को पान कर रहे हैं। वल्लभ के स्वरूप में जो रस है प्रियजनों, वो सुधा रस है, अमृत रस है। वह रस को पान शहराई जी कह रहे हैं कि मुकु हो रहे है, क्योंकि श्री वल्लभ पद वंदो सदा। यानी सदा श्री वल्लभ के पद को मैं वंदन करूँ हूँ, और वंदन करते ही मुकु सरस ज्ञान होए है, और सरस ज्ञान प्राप्त होते ही रसिक रटत आनंद सो, करत सुधा रस पान। यानी आप वहाँ वंदन करके सुधा रस को पान कर रहे हैं। आगे आप कहे हैं, और कछु जान्यो नहीं बिना श्री वल्लभ एक, और कछु जान्यो नहीं बिना श्री वल्लभ एक, कर गही के छाड़े नहीं जिनकी ऐसी टेक। कर गही के छाड़े नहीं जिनकी ऐसी टेक, और कछु जान्यो नहीं बिना श्री वल्लभ एक। प्रियजनों, सोचने की बात है कि अपने जगत में कितनों कितनों जाने हैं अपन ने, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैंने और कछु जान्यो नहीं बिना श्री वल्लभ एक। अब एक को जान लेवे से जो सब जानली हो जाए तो कौन अभागो होएगो जो सब जानवे जाएगो।
आप कह रहे हैं कि जब से मैंने श्री वल्लभ को जाने तब से कछु जानवे को बाकी नहीं रहो, आपको जान के सब जान लियो, यानी अब कछु जानवे की मन में इच्छा भी नहीं होए है। और आप कहे हैं कि और कछु जाने नहीं बिना श्री वल्लभ एक, या को मतलब ये नहीं हो है कि आपने कछु जाने नहीं है, पर जो जो भी आपने जाने है वहां में आपने वल्लभ को ही अनुभव कियो है। या को अर्थ ये मत लीजिए कि आपने कछु जगत में नहीं जाने हो, जहां जहां भी जानवे की वस्तु होती, जो जो भी जानवे की वस्तु होती, वहां में आपने मात्र श्री वल्लभ को ही अनुभव कर्यो है, वह आनंद स्वरूप को ही अनुभव कर्यो है। याली आप कह रहे हैं कि मैंने और कछु जान्यो नहीं बिना श्री वल्लभ एक, क्यों कि कर गही के छाड़े नहीं जिनकी ऐसी टेक। श्री वल्लभ की ऐसी टेक है प्रियजनों कि कर गही के छाड़े नहीं। और प्रियजनों, हाथ पकड़ के छोड़नो नहीं पड़े, याली ये आप जीव को सहदोष अंगीकार कर ले हैं। देखो गुण जो होए वो जीव को अपनावे, अपन यदि कोई को अपनावे तो गुणन के कारण, और छोड़ें तो दोषण के कारण। याली श्री वल्लभ पहले से सहदोष अंगीकार कर ले हैं कि छोड़े को कोई कारण ही नहीं रहे। तू जैसो है वैसो के वैसो तू मेरो है, याली छोड़े को कोई कारण ही नहीं रहे हो ना। याली आप कह रहे हैं कि कर गही के छाड़े नहीं जिनकी ऐसी टेक। यानी प्रियजनों, श्री वल्लभ ने अपन को जैसे हते वैसे के वैसे स्वीकार लिए, और यदि ये आप प्रयास करते कि जैसे आप चाहे हैं वैसे हम बन के आवें तो अपने जन्म के जन्म बीत जाते, पर अपनो अंगीकार नहीं होतो। एक दोष हो तो आपको समाप्त कर सके, पर अनेकों दोष, क्या दोष की कोई सीमा नहीं है। इतने दोष अपने, जितनी रवि छाया की कनिका, इतने दोष हमारे। तो ये तो श्री वल्लभ करुणा निधान है कि अपन को सहदोष अंगीकार कर लिए। याली आप कह रहे हैं कि अब कर गही के छाड़े नहीं जिनकी ऐसी टेक श्री वल्लभ की है। और प्रियजनों, एक बात मैं आपको बताऊं कि अपनी या समाज में यही मुश्किल हो गई है कि जैसे वल्लभ ने सहदोष अंगीकार करे, पर अपनी मुश्किल ये है कि अपन कोई को सहदोष अंगीकार कर ही नहीं सके। अपन हमेशा ये चाहे हैं कि जैसो मैं चाहूं वैसो वो बन के आवे। यही लिए समाज में एक दूसरे के प्रति स्नेह कम होतो जा रहे हो। घर में, मित्र में, कुटुंब में, परिवार में कोई को सहजता से स्वीकार नहीं कर सके, और अपने सहजता सु नहीं स्वीकार करवे सु ही आदमी असहज हो जाए। फिर क्या करे कि अपने साथ वाकु संबंध तो निभानो है, संबंध निभाए बिना तो चले नहीं। तो फिर वो क्या करे कि जैसो अपन चाहे हैं वैसो वो बन के आवे, होए नहीं है पर बन के आवे। यानी समाज में सहजता को नहीं स्वीकार वैसो आडंबर फैल गया है। हर आदमी जैसो नहीं है वैसो होवे की कोशिश कर रहे हो है कि सामने में वैसो दिखूं जैसो वो चाहे है नहीं वैसो। अपन वाकु कोशिश यही लिए करनी पड़े है कि अपन वाकु सहजता से नहीं स्वीकार कर सके। अपने अंदर ये आदत होनी चाहिए, जैसी श्री वल्लभ की बताई आपने कि कर गही के छाड़े नहीं, कि जाको भी संबंध श्री वल्लभ ने अपने साथ करायो है, चाहे मित्र को संबंध हो, चाहे देह को संबंध हो, चाहे पड़ोसी को संबंध हो, चाहे शत्रु को ही संबंध क्यों नहीं हो, वो भी संबंध तो है, पर जाके साथ अपनो संबंध भयो है वाकु अपन स्वीकार है, जैसो है वैसो अपन स्वीकार है, तो वासे स्नेह में वृद्धि होगी और वाकी सहजता बनी रहेगी। और प्रियजनों, सहजता में ही सहज प्रीत होए, सहजता में ही सहज प्रीत होए, और सहज प्रीत गोपाल ही भावे। गोपाल को सहज प्रीत ही भावे है, पन वाकु सहज बने रहवे में अपने सहारे की जरूरत है। अपन वाकु सहारा दें, अपन थोड़ो सो वाकु सहारा देंगे तो मानव सहज होवे में सुगमता पाएगो, सरलता पाएगो, और वो सहज हो पाएगो।
और सहज हो पाएगो तो आपकी प्रीत भी सहज हो जाएगी, और प्रीत सहज हो जाएगी तो गोपाल को बहुत प्यारी लगेगी। गोपाल को सहज प्रीत ही भावे है प्रियजनों। यानी श्री वल्लभ की या टेक को याद रखनी कि कर गही के छाड़े नहीं जिनकी ऐसी टेक, कि हे श्री वल्लभ हम आपके चरणन को वंदन करें हैं कि आपकी टेक है वैसी एक टेक छोटी सी मेरी हो जाए कि जैसो भी जीव मेरे सामने आवे मैं वाकू वैसो के वैसो स्वीकार लूं। बस एक बात याद रखियो, यदि आप चाहो हो कि एक दिन मोकू वो निर्दोष दिखे आपको प्रियजन, यदि आप ये चाहो हो मन में कि एक दिन मोकू ये निर्दोष दिखे, तो आपकी एक ही शर्त है कि आज सहदोष स्वीकार लो। आज वाकू सहदोष स्वीकार लो तो एक दिन वो निर्दोष दिख जाएगा आपको, क्योंकि कोई को भी बदलने से पहले वाके प्रति की अपनी भावना बदलनी पड़े। जब तक आपकी भावना ये बनी रहेगी कि वो गलत है, तब तक आप वाकू बदलोगे कैसे? आप तो ये निश्चित करके बैठे हो कि वो गलत है, अब रूपांतर कैसे हो सके? परिवर्तन होए कैसे? परिवर्तन करने से पहले अपने मन में ये बात निश्चित करनी पड़े कि वो गलत नहीं है, वो भटक गयो है, वो मूलतः स्वरूपतः गलत नहीं है, वो भटक गयो है और मेरे वाकू ठीक करना है। बस मतलब ये बात हृदय में दृढ़ हो गई कि वो गलत नहीं है तो निश्चित आप वाकू सही कर पाओगे। लेकिन अपने मन में ये बात दृढ़ कर गई है कि वो गलत है और अब ठीक करने को प्रयास करें, कैसे हो ही नहीं सके वो। यालिए श्री वल्लभ के चरणन को वंदन करके ये बात अपन विनती करें कि हे श्री वल्लभ ऐसी दृष्टि हमारी हो जाए, ऐसी मति हमारी हो जाए कि जैसो हमारे सामने आवे वैसो के वैसो हम वाकू स्वीकार कर सकें, तो हमारे समाज में प्रेम फैलेगो, प्रेम फैलेगो तो सहजता भी आएगी, और सहजता आएगी तो हमारे लालन प्रसन्नतासु घर में विराजेंगे। क्योंकि प्रीत तो सहजता में ही हो सके, असहज में प्रीत कैसी? पर हमारे लालन प्रसन्नतासु घर में विराजेंगे। यानी ये विनती श्री वल्लभ को करो जो आप यहाँ कह रहे हैं कि मैंने और कछु जान्यो नहीं, बिना श्री वल्लभ एक कर गही के छाड़े नहीं जिनकी ऐसी टेक। श्री वल्लभ वल्लभ रटत हों जहां देखूं तहां ये। प्रियजनों शहराई जी की दृष्टि कैसी हो गई होगी, थोड़ा विचार करो कि श्री वल्लभ वल्लभ रटत हों, आपके नेत्र में, आपके अंतर में, आपकी सांस सांस में श्री वल्लभ समा गए हैं। श्री वल्लभ वल्लभ रटत हों और जहां देखो तहां ये। अंतर जब भर जाए न श्री वल्लभ सु, तब वो नैनन में आ जाए, और जब नैनन में आ जाए तो जहां देखो वहां भी श्री वल्लभ ही दिखे। आज अपन को वल्लभ अलग से देखने पड़े हैं, यानी तो अपन चित्र लगाए हैं, क्योंकि हर जगह वल्लभ नहीं दिखे हैं। हर जगह नहीं दिखे सु ही एक जगह दिखने के लिए अपन को चित्र लगाने पड़े। पर शहराय प्रभु को ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। जहां देखो तहां ये कि महाराज एक जगह चित्र लगाऊं तो ये बात निश्चित हो जाए कि आप यहां हो वहां नहीं हो, मैं कहीं नहीं लगाऊंगा। हर जगह मुझको आप दिखो तो देखो, नहीं तो कहा करूंगा एक जगह देख के। ये चित्र वल्लभ नहीं है, चित्र वल्लभ की याद है। अपन को शुद्ध दिवावे है कि वल्लभ ऐसे हैं, लेकिन यहाँ भी वल्लभ खत्म नहीं हुए हैं, वल्लभ ऐसे नहीं है, वल्लभ यहाँ से भी आगे हैं। जितनों भी आप चित्र बनाओगे वल्लभ वहां से भी आगे हैं, वहां भी वल्लभ खत्म नहीं हो रहे हैं। यानी आप तो कह रहे हैं कि श्री वल्लभ वल्लभ रटत हो, जहां देखूं तहां ये। जहां मैं देखूं वहां ये। मैंने कोई फ्रेम नहीं बनाई, कहीं मैंने बांधे नहीं श्री वल्लभ को, कहीं नहीं बांधे, जरूरत ही नहीं है। अपन शहराय प्रभु को विनती करें कि हे प्रभु और कछु आवे न आवे, दृष्टि ऐसी आ जाए, है कि नहीं, कि जहां देखो तहां ये। चलते फिरते में, दीवारन में, पंखान में, हर जगह जहां देखो तहां ये। यानी आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ वल्लभ रटत हो, जहां देखो तहां ये। इन्हीं छाड़ और ही भजे, इन्हीं छाड़ और ही भजे, तो जर जाओ वह दे। आप कह रहे हैं कि हे नाथ, जो आपको छोड़ के ये मेरी देह जो कोई और को भजे, या देह से वल्लभ के अलावा जो कोई को सुख मिल जाए, या ये देह मेरा प्रयास करे कि आपके अलावा कोई को सुख दे दे, तो जर जाओ वह देह। हे नाथ, वह देह को नाश हो जाए, खत्म हो जाए वो देह, क्योंकि ये देह आपने आपके सुख के लिए दी है।
आपको सुख मिले या लिए आपने मुझको देह दी है, या देह से जो कोई और को सुख मिल जाए तो ये देह मेरो व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। या लिए आप कह रहे हैं कि इन्हीं छाड़ और ही भजे तो जर जावो वह देह। बस इतना मुझको ज्ञान हो जाए कि मेरो ये देह श्री वल्लभ के अलावा कोई को नहीं भजे। प्रियजनों, एक बात याद रखिए, वल्लभ को जो आपने स्वरूप जाने हो तो वो वल्लभ नहीं है। केवल धोती उपरना में वल्लभ समाप्त नहीं हो रहे हैं। आपके जो घर में पलना झूले हैं ना, जिनको आप अभी अनुसर करा के आए हो, वो वल्लभ हैं, वो ही वल्लभ हैं, वो वल्लभ ही विराज रहे हैं आपके यहाँ। जो अभी अनुसर में विराज रहे हैं, जिनको आप विनती करके आए हो ना कि लालन में आपके गुणगान सुन के आऊं, अभी वो वल्लभ है। उन्हीं छाड़ और ही भजे, वाह वल्लभ को छोड़ के। और ये मत समझिए कि वल्लभ घर रह गए हैं, वल्लभ कभी घर नहीं रह सके। हाँ, उनकी सेवा घर रह जाए, वल्लभ सदा अंतर में विराजे हैं। आप जहां भी जाओगे आपके साथ, क्योंकि आप वल्लभ को सुनने वालों वल्लभ ही हो सके। वल्लभ के अलावा वल्लभ को कौन सुन सके, वल्लभ के अलावा वल्लभ को कौन कह सके। प्रियजनों, वल्लभ के अलावा वल्लभ को कहने में कोई समर्थ नहीं है, और वल्लभ के अलावा वल्लभ को सुनने में भी कोई समर्थ नहीं है। वही वल्लभ आपके अंदर विराज के सुन रहे हैं और मेरे द्वारा कहवा रहे हैं। ये वही वल्लभ है जिनको आप मान रहे हो कि मैं अनुसर करा के आए। वो अनुसर हो ही नहीं सके। उस सेवा को अनुसर हो जाए जो एक क्रम है, तो अपनो वो क्रम पूरा हो गया हो। तो हम श्री वल्लभ कहाँ पहुंचेंगे? तो भाव पहुंच जाएंगे अपने। वल्लभ पहुंच जाए तो पहुंच जाए कि नहीं अपने? आज जो अपने अंदर जो जग रहे हैं मनोरथ, वो श्री वल्लभ के जग रहे हैं। वल्लभ विराज रहे हैं या लिए जग रहे हैं। जा दिन वल्लभ पहुंच गए, वह दिन तो मनोरथ पहुंच जाएंगे, श्री वल्लभ नहीं पहुंच सके। आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ वल्लभ रटत हूँ, जहाँ देखो तहाँ ये। अब इन्हीं छाड़ और ही भजे तो जर जावो वह दे। मेरो देह समाप्त हो जाए नाथ, जो आपको छोड़ के कोई को भी भजे। यहाँ भी जो हम आए हैं तो आपकी भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि आपके गुणगान कर रहे हैं नाथ, क्योंकि आपको अच्छे लगे हैं। आपके गुणगान आपको अच्छे लगे हैं, क्योंकि आपके गुणगान ही तो हमको या माया से बचावे। आपके गुणगान बिना हमको कौन बचा सके या त्रिगुणी माया से। हर समय जो हमारे माथे पे सवार रहे हैं ये कली, ये आपके गुणगान बिना हमको कौन बचा सके, और आपके साथ के बिना कौन बचा सके। प्रियजनों, अपन जब भूल जाए हैं ना कि अपने वल्लभ अपने साथ नहीं है, वही समय माया को प्रभाव अपने ऊपर पड़ जाए। जितनी घड़ी भूले उतनी घड़ी प्रभावित भय, और जितनी घड़ी याद आयो उतनी घड़ी माया तो रहे है, पर आपके स्नेह की माया रहे है, अंतर्मुखी माया रहे है, आपके प्रेम की माया रहे है, बाहिरमुखी माया नहीं रहे है। वो माया को रूप बदल जाए जब आपकी सुध रहे कि देखो मेरी गोद में विराज कर मेरे लालन सुन रहे हैं। मेरी गोद सुनी नहीं हो सके, कभी कभी नहीं हो सके। आप चाहो तो कर लो, सुनी नहीं होगी, वो कभी नहीं हो सके। लालन सदा वहीं विराज के आपके गुणगान सुने हैं। क्या लिए आप कह रहे हैं कि ऐसी दृष्टि हो जाए कि श्री वल्लभ वल्लभ रटत हूँ, जहाँ देखूं तहाँ ये। इन्हीं छाड़ और ही भजे तो जर जाओ वह दे। कि सदा नाथ मुझको ये याद रहे कि आपकी सेवा हो रही है, और जैसे आपको सुख मिले वही मेरी सेवा। सेवा को और क्या प्रकार है? आपको सुख मिले वो कार्य करनो, या को नाम सेवा। तो यदि आपके गुणगान सुनवे सो आपको सुख मिल रहे है, तो मेरी सेवा कहाँ समाप्त भई है? मैं तो सेवा में हूँ, मैं तो अपरस में हूँ, क्योंकि आपके गुणगान हो रहे हैं, आपको प्रिय लग रहे हैं, आप प्रसन्न हो रहे हो। तो मैं तो अपरस में हूँ नाथ, क्योंकि आप विराज रहे हो। हाँ, आपको भूल जाऊं तो मुझको स्नान करना पड़े तो छी जाऊं, वही बखत में छी जाऊं। जब तक आप मेरी सुध में हो, कोई की ताकत नहीं है कि मुझको छिवा सके, कोई की ताकत नहीं है कि मुझको छिवा दे। हाँ, आपको जो बिसर जाऊं वही बखत छी जाऊं, वही बखत स्नान करना। स्नान अपना अपराध है। स्नान का है अपना अपराध है कि मैं आपको बिसरे हो, सजा है और क्या है? स्नान और कहा है या देही की सजा है कि जा स्नान करके छोटी सी सजा। लालन सजा देंगे तो कितनी सजा देंगे जनाया? लालन और ज्यादा क्या सजा देंगे? क्योंकि नहाओ तो भी लालन उतनी देर भी वहां नहीं रह सकेंगे, उतनी देर भी आपके पास आना पड़ेगा। लालन कब दूर रह सके हैं? अपन को याद नहीं है कि लालन पास नहीं है, ये अपन भूल गए हैं कि लालन पास नहीं। लालन एक क्षण नहीं रह सके प्रियजनों, एक क्षण नहीं रह सके।
वो आपको कहे ना कि स्नान करके या उतनी देर भी आपको चित्त तो वहीं रहे कि कब जल्दी आवे, क्योंकि वल्लभ की मेड़ छी गई, मैं नहीं छी हूं, वल्लभ की मेड़ छी गई, याली तो कुछ स्नान करना पड़ेगा। श्री वल्लभ सदा अपने साथ हैं, सदा अपने पास हैं, बस दृष्टि मिल जाए देखने की, और कछु नहीं चाहिए। या मार्ग में ज्ञान की तो जरूरत ही नहीं है, अज्ञान को हटा दो, ज्ञान हाल प्राप्त हो जाए। वो ज्ञान तो भरे पड़े हो अंतर में, अज्ञान हट जाए तो ज्ञान हाल प्रकट होए। बस अपने अज्ञान को ज्ञान हो जाए तो सारी दुनिया को ज्ञान हो जाएगा। एक ही ज्ञान चाहिए कि अपने अज्ञान को ज्ञान हो जाए, कि मेरे पास जो अज्ञान पड़े हुए हैं बस वो वाकुम को ज्ञान हो जाए तो सारो ज्ञान ही ज्ञान भरे पड़े हुए। महाराज आपको जान गए हो तो कहाँ बाकी रहो मेरे जानवे को, कहाँ बाकी रहो, और सब जान भी लियो और आप नहीं जने तो कहाँ करूंगो बात थोथा को मैं, कहाँ ले जाके डालूंगो, छाती पे और बोझ हो जाएगा, लोगन को सुना तो फिरूंगा। पर आप तो वहीं के वहीं विराजोगे। याली आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ वल्लभ रटत हो, जहाँ देखो तहाँ ये, इन्हीं छाण और ही भजे तो जर जावो वह देह। बस ऐसो मेरो देह जो आपको छोड़ के तो नाश हो जाए। प्रियजनों, शहराई जी के चित्त की अवस्था का हो गई होगी, कैसो आपको चित्त हो गए होगा कि जहाँ देखो तहाँ ये। जब भी मैं साखी को क्या कहूँ मैं आपको, मतलब जब भी मैं पान करूँ हूँ तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ कहूँ, क्योंकि शब्द की सीमा है प्रियजनों, शब्द की सीमा है। अब शब्द में कहाँ तक ले जा सकूं, एक जगह ऐसी आ गए वहां शब्द समाप्त हो जाए, मैं शब्द नहीं ले जा सकूं वहां तक। आप समझ सको तो समझ जाओ मेरी मौन की भाषा, पर शब्द तो एक सीमा है, वहां के आगे शब्द नहीं जा सके। जहां तक जा सके वहां तक मैं ले गयो, अभी आके आगे शब्द नहीं जा रहे हैं, बस इतना आप समझ लो। लेकिन जब भी मैं साखी को पान करूं हूं तो मेरे पूज्य श्री इंदिरा जी को एक पद मुझको बहुत प्रिय लगे हैं, जो आपने श्रावणी के रूप में बनाया है, बहुत सुंदर है, मुझको इतना प्रिय लगे है कि आपकी चित्त की अवस्था भी ऐसी, बिल्कुल ऐसी चित्त की अवस्था है, और आप वह अवस्था में ही कह रहे हैं कि ऐना वर्णागी रूप मारी आंखें अंजाए, जहां जोहूं त्या मुने श्री जी देखा है। प्रियजनों, आपकी चित्त की कहाँ अवस्था होगी मैं सोचूं कि कैसे आपकी चित्त की अवस्था होगी वह समय कि जहां जो, और वाको रूप भी कैसो होए, तो जीजी से पूछे तो आप बता सकें कि आप बताओ कि श्री जी को रूप कैसो होएगा, कि ऐना वर्णा की रूप मारी आंखें अंजाए, जहां जो त्या मुने श्री जी देखा है। बस यही दृष्टि प्राप्त हो जाए कि जैसे श्री हरिराय जी को जहां देखो वहां श्री वल्लभ दिख रहे हैं, ऐसे हमारे पूज्य श्री जी को तो जहां देखो वहां श्री जी दिख रहे हैं। तो वह श्री जी के पद को अपन यहाँ सुने और हरिराय जी के या स्वरूप को, जी के या स्वरूप को समझने को प्रयास करें। ऐना वर्णागी रूप मारी आंखें अंजार, जहाँ जो त्या मुने श्री जी देखा है। ऐना वर्णागी रूप मारी आंखें अंजार, जहाँ जो त्या मुने श्री जी देखा
देवी देव आराध्य के भूलो सब संसार, श्री वल्लभ नाम नौका बिना कहो को उतरे पार। आप कह रहे हैं कि देवी देव आराध्य के भूलो सब संसार, ये सारो संसार देवी और देव को आराध के ये बात भूल गयो है कि श्री वल्लभ नाम नौका बिना कहो को उतरे पार। प्रियजनों, देवी और देव को आराध के जीव अपनो आश्रय तो छोड़ ही दे है श्री वल्लभ को, पर वो देवी देव को यही लिए आराध्य है कि वो ये समझे है कि मेरी यहाँ की जो समस्या है वही सबसे बड़ी समस्या है। ये समस्या जो मेरी निपट जाए तो मानो सारी समस्याएं निपट गई, क्योंकि वहाँ पार की तो आपको खबर ही नहीं है। वो तो या पार को जाने बेचारो, वहाँ पार की वाको खबर ही नहीं है कि या पार के अलावा भी कोई पार है जो मुझको आज नहीं कल पार करना ही पड़ेगा। यहाँ की समस्यान को ही वो सबसे बड़ी समस्या समझे है और वाके निवारण के लिए वो देवी और देव की आराधना करे है, मानताएं करे है, उपासना करे है, बहुत से कार्य करे है देवी और देव की मानता करके कि यहाँ की मेरी छोटी मोटी समस्याएं दूर हो जाएं। पर वो वल्लभ के स्वरूप को भूल जाए है और वो ये समझे है कि पुष्टि मार्ग में, कृपा मार्ग में तो प्रभु से मांगवे की नहीं पाड़ी है, तो हम अपने दुखन को, अपनी समस्या को कहवे कहाँ जाएं। अब यह मार्ग में तो मांगवे की नहीं पाड़ी है, कहवे की भी नहीं पाड़ी है, तो आदमी अपने दुखन को कहवे कहाँ जाए। एक गांव में पूछी थी मैंने एक को, तो आने मुझको यही जवाब दियो कि महाराज यह मार्ग में तो मांगवे की नहीं पाड़ी है, अरे कहवे की भी नहीं पाड़ी है, तो लोग जाएं कहाँ। पहले बेचारे देवी के पास जाएं, देवता के पास जाएं कि भैया तू ही हमारो पलना झुला दे, तू ही मकान बनवा दे, तू ही बेटा ब्याह दे। मतलब जो समस्याएं हैं घर की, दुकान की, मकान की, ये सारी समस्याओं की निवृत्ति के लिए जीव कहाँ जाए। वाकई जवाब सुन के मुझको वाकई बात में दम लगी, उनकी बात तो ठीक है, पर मैंने कि भैया तुम लोग ये समझो हो कि अपन श्री वल्लभ को नहीं कहें, ठाकुर जी को नहीं कहें, तो शायद लोग ये भी समझते होंगे कि बालक हैं, छोटे हैं, वो बेचारे देवे में समर्थ नहीं होंगे, याली नहीं पाड़ी होगी कि मत मांगियो। मैंने कि भैया ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझियो जो ऐसा समझ रहे हो तो, पर आपने मांगवे की, कहवे की याली नहीं पाड़ी है कि आप जाने हैं, आपको सब खबर है, तुम्हारे बेचारे देवी देवताओं को खबर नहीं होगी, याली उनको कहनी पड़े। हमारे श्री जी सब जाने हैं, याली कहनो नहीं पड़े, कहनो नहीं पड़े। और आपको झोपड़ी बनाना नहीं आवे। श्री जी जब भी बनावे महल बनावे, और महल बनावे में समय लगे, और अपन को झोपड़ी बनानी है कि रातों रात बन जाए। श्री जी के झोपड़ी तो नहीं बनाऊंगा तो महल बनाऊंगा जहाँ मैं प्रसन्नता से रह सकूं, बनाऊंगा तो महल बनाऊंगा। यालिए यहाँ की वस्तु आप छोटी मोटी दें भी नहीं है, क्योंकि संसार वेरी कृष्ण से, यहाँ की छोटी मोटी वस्तु आप दें भी नहीं है, क्योंकि यहाँ की वस्तु जो मैं तो को दे दूंगा तो को यहीं आसक्ति हो जाएगी, तो फिर मेरे धाम कैसे आएगा, तू तो यहाँ से छोड़ना ही नहीं चाहेगा। यालिए यहाँ से तो मेरे तो कुछ छुड़ाना है, और तू यहाँ की वस्तु भी मांगे जा रहा है, तू ऐसी वस्तु मांगी और नहीं और सही दूसरे से मांग लेंगे, यूं करके वो आपको आश्रय छोड़ दे है। याली आप कह रहे हैं कि देवी देव आराध्य के भूलो सब संसार, ये सारो संसार ये बात को भूल गयो है कि श्री वल्लभ नाम नौका बिना, कि श्री वल्लभ के आश्रय के बिना कहो को उतरे पार। यहाँ जगत से कोई आपके आश्रय के बिना पार नहीं उतर सके है। आपके आश्रय के बिना कभी या जगत से कोई पार नहीं उतर सके, क्योंकि वहाँ पार को संदेश लेके ही तो आप या पार पधारे हैं। आप काय के लिए पधारे हैं? अपने लिए पधारे हैं, अपन को पल्ली पार की याद दिवावे के लिए ही पधारे हैं कि देखो याद करो तुम वहाँ पार के हो, वहाँ पार को आनंद तुमको या पार में मिलेगो, जरूर मिलेगो, लेकिन तुम या पार के नहीं हो, तुम पल्ली पार के हो।
तुम मेरे साथ चलोगे। ये बात अलग है कि श्री जी यहीं नित्य लीला को खड़ी कर दें, लेकिन जब नित्य लीला यहाँ खड़ी हो जाएगी तब यहाँ होते भय भी तुम वाही पार हो जाओगे जा पार के तुम हो। याली आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ नाम नौका बिना कहो को उतरे पार। श्री वल्लभ के आश्रय के बिना कभी कोई यहाँ से पार नहीं जा सके, इतना याद रखिए। यदि पार जानो हो तो हो, नहीं जानो है तो फिक्र ही मत करियो, बिल्कुल यह बात पे विचार ही नहीं करना। वो खिड़की नहीं खोलनी जहां से हवा आती हो, पार ही नहीं जानो फिर क्या फिक्र। जानो होए तो वह पार की बार बार याद आती होए, ठंडी ठंडी लहरें आती होए कि थोड़ी सी लहर आ रही है जो एक खिड़की खुल जाए तो कैसो झोंका आएगा वह ठंडी लहर को, ऐसी जो याद आती होए मन में बार बार भोर दिवस निस सांझ। तो आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ नाम नौका बिना कहो को उतरे पार, कि श्री वल्लभ के नाम की नौका बिना यहाँ से कभी कोई पार उतरियो नहीं है, उतरेगो नहीं और उतर सके ऐसी कोई स्थिति में नहीं है। श्री वल्लभ ही वहाँ पार ले जाएंगे। या लिए श्री वल्लभ के चरण कमल को दृढ़ आश्रय करो, और या देवी देवन को भूल से भी आश्रय हो गए हो तो छोड़ दो। देखो, आश्रय और सम्मान दोनों अलग वस्तु हैं। मैं आपको जरा बता दूं, सम्मान एक अलग बात है। जैसे घर में अपन हो तो सम्मान सबन को करें, कोई बड़ो साहब आ जाए घर में तब भी सम्मान करें, कोई घर को बड़ो व्यक्ति हो तब भी सम्मान करें। तो वो आश्रय नहीं है, वो सम्मान है। सम्मान एक बात है और आश्रय दूसरी बात है। सम्मान तो अपन जीव मात्र को करें, चेंटा भी आवे तो भी अपन सावधानी रखें कि अपने पाँव के नीचे नहीं आ जाए, क्योंकि जीव संभाल के वाको एक तरफ रख दें। गोकुलनाथ जी आज्ञा करें वचनामृत में कि जीव मात्र पे दया रखनी। और कोई भी बड़ो छोटो आ जाए तो अपन घर में सम्मान तो करें। तो सम्मान आश्रय नहीं, आप आश्रय की बात कर रहे हैं, आश्रय नहीं करना। मतलब ये बात मन में दृढ़ करके जाननी कि हे शिवल्लभ, आपके अलावा या जगत में कोई भी मेरो हित के अहित करवे में समर्थ नहीं है। बस यही अनन्य आश्रय है। आपके अलावा कोई भी मेरो अहित कर सके है, आपके अलावा कोई भी मेरो हित कर सके है, ये बात को दृढ़ होनो ही अन्य आश्रय है। कोई मेरो हित ही नहीं कर सके तो हित क्या करेगा? मेरो हित तो वही है कि मुझको वहां पार ले जाए, ले जा सके? नहीं ले जा सके। तो जब वो मेरो हित नहीं कर सके, प्रियजनों याद रखियो, जाने हित करे हो ने वही अहित कर सके, जाने कभी हित नहीं करे हो वो कभी अहित भी नहीं कर सके। अहित करने के लिए कभी न कभी हित करना पड़े। मित्र ही प्रबल शत्रु बन सके, जो मित्र ही नहीं है वो शत्रु कैसे बनेगा? कोई एक संबंध होना चाहिए तब दूसरों बन जाए। जाने कभी अपनो हित ही नहीं करे, हित कर ही नहीं सके, वो अपनो अहित भी नहीं कर सके। हित की लालच और अहित को डर, ये दो बात अपन को अन्याश्रय करावे। बरसन से चली आ रही है पूजा, जो छोड़ देंगे तो फिर कहाँ होएगा? बस ये डर, और करेंगे तो फिर ये लाभ होएगा, ये लालसा। ये दो वस्तु अपन को अन्याश्रय करावे, पाएवे की लालच और छोड़वे को डर। ये दो वस्तु अपन को अन्याश्रय करवा दे, करावे ना, यही तो अन्याश्रय करावे। पर श्री वल्लभ सब देवे में समर्थ है, बात याद रखिए। जो देवी देव आपको दे सके वहां से कहीं अधिक देवे में समर्थ हैं श्री वल्लभ। वो वल्लभ देवे ही वाले हैं, बस पाती भेजी है, आते आते देर तो लगे ने। भेजी है, वहां से पत्र पठाया हुआ है आपने कि आपको ये चीज दे दीजिए। पर भैया आप अकेले नहीं हो, आप कतार में खड़े हो, बहुत से लोग खड़े हैं, देते देते आवे, देते देते आवे। आप कहो कि पहले मेरो आ जाए तो ये नहीं है, संभव नहीं है ना, ये संभव नहीं है। जरूर आएगा, आपको द्वार लिखे है, पता लिखे हुआ में। दयाराम भाई ने तो पता भी लिख के दियो ना, पता लिखे हुआ के अंदर, पर आपको पता भी है, हर एक को पता है। जब आपने यहाँ भेजे तो आपको मालूम नहीं है कि आपको कौन सा पता होएगा? आपको पता, गली नंबर, मकान नंबर सब है वहां में, और पाती पठा दी है वहां से, बस आ रही है। थोड़ा आश्रय रखो, श्री वल्लभ को आश्रय रखो। आपके यहाँ पाती आ रही है, और पाती कौन सी है मालूम है? लॉटरी को नंबर है। कोई गुजराती में उघराणी कहे ना कि उघराणी नो कागड़ आयो, वो उघराणी को नहीं है, ये लॉटरी को नंबर है।
जो आपकी खुलवे वाली वाकई नंबर आपको भेजे हैं, लेकिन समय लगे, आते आते आवे। आश्रय मत छोड़ दो, आश्रय छोड़ के देवी देवन को आश्रय मत करो। कोई आपको कभी अहित नहीं कर सके, या बात को दृढ़ करके जानियो। कोई आपको कभी भी अहित नहीं कर सके, क्योंकि आपको कभी हित नहीं करे वाले, याली अहित नहीं कर सके। परंपरा जिनकी हती उनको निभावे दो। गलत परंपरा निभाना कोई धर्म नहीं है, गलत परंपरा निभाना कोई धर्म नहीं है। आपको आश्रय आपके साथ है, आपको आश्रय आप निभाओ, उनकी परंपरा उनको निभावे दो। लेकिन डर के मारे मत निभाइयो कि नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। होए दो तो फिर तो होए दो, अब तो नहीं करना, अब तो इज्जत पे बात आ गई कि अब तो नहीं करेंगे। डर से नहीं, हाँ वाकू राजी रखना है घर वाले को, पूजा कर दें, बात अलग। वो ग्रह की शांति के लिए कि घर में जो बैठो है वो अशांत नहीं हो जाए, वाकई शांति के लिए बात अलग है। वो सम्मान की बात हो गई, वो आश्रय की बात नहीं है। वो एक सम्मान कर रहे हैं अपन, क्योंकि ग्रह में शांति बनी रहने तो यज्ञ करवाना पड़े ग्रह शांति को। और दुनिया में नड़ते ग्रहण की शांति होए, जो ग्रह नड़ तो नहीं होए, बाकी शांति भी नहीं होए कभी। तो कहीं वो ग्रह नहीं बन जाए, याली अपन यदि को सम्मान कर दें तो वो अलग बात है, वो आश्रय नहीं है। यहाँ आश्रय की बात हो रही है कि मेरो हित के अहित करे में समर्थ है, ये बात को दृढ़ करना, यह आश्रय वो नहीं कर सके। याली आप कह रहे हैं कि संसार भूल गए हो, संसार या बात को भूल गए है कि देवी देव आराध्य के भूलो सब संसार के श्री वल्लभ नाम नौका बिना कहो को उतरो पार। श्री वल्लभ नाम की नौका बिना कभी पार नहीं उतर सके। या बात को अपन के दृढ़ करके जानो प्रियजनों, क्योंकि अपन वल्लभ के वल्लभी जीव हैं, आपके अनुयायी हैं, आपके मार्ग में खड़े हैं, आपके द्वार अपन को जानो है। तो आपके चरण के आश्रय बिना कौन ले जा सके अपन को, आप ही ले जा सके। यानी आपको चरण दृढ़ करके जानो। और या बात को और जरा स्पष्टता से समझने के लिए अपन कृष्णदास जी को एक पद देखेंगे, जहाँ में आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ नाम की नाव श्री वल्लभ नाम चलावे। श्री वल्लभ नाम की नाव श्री वल्लभ नाम चलावे, क्योंकि आपको आश्रय भी नाथ आप रखवाओ तो रहे। जीव में इतना सामर्थ्य कहाँ है कि आपको आश्रय रख ले तो वो साधन ही हो गए, बलवालो हो गए कि माने आपको आश्रय रख लियो। यहाँ तो श्री वल्लभ नाम की नौका भी श्री वल्लभ नाम चलावे। आप रखवाओ तो ही आश्रय रह सके, हमारे बल से नहीं रह सके। क्या बात को दृढ़ करके जानने के लिए या पद से अपन समझने को प्रयास करेंगे। श्री वल्लभ नाम की नाव वल्लभ नाम चलावे। वल्लभ नाम की नाव वल्लभ नाम चलावे। लेत नहीं कछु दाम नाव में
ऐसे प्रभु क्यों बिसारिए, जाकी कृपा अपार, पल पल में रटते रहो श्री वल्लभ नाम उच्चार। ऐसे प्रभु क्यों बिसारिए, जाकी कृपा अपार। जैसे पहले आपने कही कि लोग आपको बिसर के देवी और देव को आश्रय करे हैं, तो यहाँ फिर कह रहे हैं कि ऐसे प्रभु क्यों बिसारिए, जाकी कृपा अपार, कि ऐसे श्री वल्लभ प्रभु को अपन क्यों बिसर जाएं, क्यों भूल जाएं। जाकी कृपा अपार, जिनकी ऐसी कृपा है कि जाकी कोई सीमा नहीं। जाकी कृपा अपार, अपार कृपा है आपकी। और प्रियजनों, एक कृपा को कारण तो आपको ये है कि अपार कृपा में आपकी कृपा के पीछे को कोई कारण नहीं है, कोई शर्त नहीं है कि ऐसो होएगो तो ही कृपा होएगी। आप निस्साधन पे कृपा करें हैं, साधन करोगे तो कृपा करूंगा ऐसी आपकी कोई शर्त नहीं, बल्कि साधन छोड़ेगो तो कृपा करूंगा ये शर्त जरूर। कछु नहीं करनो हो तो या मार्ग में ही हो, करते भय भी करवे को बल नहीं रखनो हो तो ही या मार्ग में ही हो। यहाँ करके कछु नहीं पाया जा सके, छोड़ के बहुत कछु पाया जाएगा। याली आप कह रहे हैं कि ऐसे प्रभु क्यों बिसारिए, जाकी कृपा अपार, जिनकी ऐसी कृपा है कि आपने कितनों सब अपन को दियो है। सबसे पहली कृपा तो ये प्रियजनों कि अपन को ये मानव देह दियो कि नहीं, और दूसरी बिना मांगे दियो। दियो से भी अधिक कृपा तो ये है कि बिना मांगे दियो। कोई कभी मांगवे नहीं गयो तो कि हमको मानव देह दीजिए, बिना मांगे मानव देह दियो, और वासे भी अधिक वैष्णव कुल में जन्म दियो, और वासे भी अधिक उत्तम बुद्धि दी कि आज अपने यहाँ वल्लभ के गुणगान कर रहे हैं, और वासे भी अधिक लीला रस को अधिकार दियो। जो लीला में रस निरंतर बह रहे हो है, वाके तुम अधिकारी बनोगे। कितनी कृपा है, अपार कृपा आप कह रहे हैं कि जाकी कृपा अपार, ऐसे प्रभु क्यों बिसारिए, जो बिना मांगे इतनो दे रहे हैं कि जाकी अपन सीमा नहीं लगा सके, ऐसी कृपा कर रहे हैं। ऐसो अधिकार अपन को दे रहे हैं कि जा अधिकार की अपन को खुद को खबर नहीं है कि हमारो ये अधिकार है। नहीं तो रोते क्यों, दुखी क्यों होते। अपन को अपने अधिकार की भी खबर नहीं है कि हम का चीज के अधिकारी हैं। ये आप जाने हैं कि तुम काहे के अधिकारी हो, हाथ में हीरा लेके भी रो रहे हो। ये आप जाने हैं अपनो अधिकार। ऐसी कृपा है, इतनो अधिकार कि जाके अपन को खबर नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि ऐसे प्रभु क्यों बिसारिए, जाकी कृपा अपार। अब एक काम करो कि पल पल में रटते रहो श्री वल्लभ नाम उच्चार। अब ऐसी अपार कृपा के लिए अपन का कह सकें, का कर सकें, बस इतनो कर सकें कि कृपा निरंतर बनी रहे। वो ठंडो हवा को झोंका निरंतर आतो रहे। वहाँ को एक सीधो और सरल उपाय आपने बतायो कि पल पल में रटते रहो श्री वल्लभ नाम उच्चार। वाह प्यारे को नाम, जहाँ से आपको प्यार हो गयो है, जहाँ से आपको स्नेह हो गयो है, जो आपके परम प्रिय हैं, वही तो वल्लभ है। उनको पल पल में रटते रहो नाम, श्री वल्लभ नाम उच्चार। प्रियजनों, अपने जो परम प्रिय हो ना, उनके नाम भी श्री वल्लभ ही है, उनको नाम श्री वल्लभ ही है। तो अपन ने अपनों लालन को कोई नाम ही नहीं पाड़े। प्रियजनों, अपने कभी नाम पाड़े हो? ऊपर से अपन दूसरे से पूछें कि तुम बताओ मेरे लालन को का नाम है, फूट गए ने अपने तो। अरे अपने प्यार को नाम तो अपन जनावे। बालक जब तक बड़ो नहीं हो जाए तब तक अपन वाको वही नाम से बुलावे, जो नाम वाको लिखो गयो है वो नाम से कभी नहीं बुलावे। जो लिखो गयो है वासे हमेशा अलग नाम से बुलाया जाए। यही वाके स्नेह की निशानी कि जो नाम वाको अपन ने पाड़ो है वो नाम नहीं बुलावे, कभी नहीं बुलावे। लोग बुलावे, अपन वो नाम नहीं बुलावे। वो मैं जानूं कि वो जाने। हमारे एक व्यक्ति हैं जिनको नाम है बच्चू भाई। अब बचपन में बच्चू हो तो अब भाई बड़े हो गए हैं तो भाई बन गए, पर नाम अभी तक वही। वो बचपन में स्नेह को नाम है तो अपन बाप भूल गए हो कि बेटा बड़ो हो गए हो है, क्योंकि एक ही बेटा, तो वहां को नाम बच्चू ही रह गए।
अब बड़ो बेटा सेठ को बेटा तो आगे भाई लग गए हो, बच्चू भाई, भाई बन गए, पर नाम तो बच्चू ही रहे हो। तो कहने का मतलब कहा है कि जब स्नेह हो है अपनो, तो स्नेह में जो अपन नाम रखे हैं वो मैं जानूं कि वो जाने, वहाँ को प्रकट नहीं करे जाए, वही श्री वल्लभ को नाम है। याली अपनो जो प्रिय वल्लभ अपने घर में विराज रहे हैं ना प्रियजन, वहाँ को एक प्यारो सा नाम जरूर रखना, वही नाम से याद करना, वो नाम मैं जानूं। जैसे लॉकर को नंबर नहीं हो एक प्राइवेट, ये अपनो लॉकर, ये अपनो लॉकर नहीं, अपनो धन नहीं है, अपने निधि नहीं है, ये नाम मैं जानूं कि वो जाने। जब भी याद करें तो वह नाम से याद करें, और कोई को वो नाम नहीं बताया जाए। ऐसो स्नेह को नाम पल पल में रटते रहो श्री वल्लभ नाम उच्चार। क्योंकि आपकी कृपा की तो कोई सीमा नहीं है प्रभु, आपकी कृपा के तो मैं कहाँ गुण गाऊं। अरे भक्त जन गुण गाय गाय के भी थके नहीं, इतने गुण गाए तब भी कह सके कि आपके गुणन को कोई पार नहीं है नाथ, कितने गुण आपके हम गा सकें। तो यहाँ आपने कह दी कैसे प्रभु क्यों विसारिए जाकी कृपा अपार। एक काम करो कि पल पल में रटते रहो। देखो सांस खाली नहीं चली जाए, सांस खाली नहीं चली जाए, यह बात को याद रखियो। आवे तो भी लेके और जावे तो भी लेके, क्योंकि एक न एक दिन तो जाएगी। तो अभी से आदत पाड़ो कि आवे तो भी लेके और जाए तो भी लेके। अभी को अभ्यास ही एक दिन काम आएगो प्रियजनों, याद रखियो। एक समय ऐसो जीवन में जरूर आवे है जब केवल आश्रय की ही जरूर पड़े है और कोई चीज की जरूर नहीं पड़े है। जीवन को बचाए वे वारो भी ये बात कह दे है कि अब आश्रय हो तो खर्चो, कहे कि नहीं। वहां समय आश्रय की जरूर पड़े है, और आश्रय की आदत हो तो आश्रय रहे, नहीं तो नहीं रहे। वहां समय कोई काम नहीं आवे है, केवल एक ही चीज काम आवे है, वो है अपनो आश्रय। कि पल पल में रटते रहो, जो अभी से रटे हुए तो आदत हो जाएगी। और वल्लभ भी तो साथ देंगे कि नहीं देंगे, अपन अकेले थोड़ी रट रहे हैं, आप भी तो साथ दे रहे हैं ना साथ में कि चल मैं तेरे साथ हूं, अपन दोनों मिलके गुनगान। पल पल में रटते रहो श्री वल्लभ नाम उच्चार। बस ये आदत पड़ जाए प्रियजनों, जीवन धन्य हो जाए अपना। आज अपनी समस्या ये है कि अपन जाने हैं, सब जाने हैं, अपन स्मरण नहीं रहे, हर समय याद नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि अपन को खबर नहीं है कितनों सुने हो है अपन ने प्रियजनों, पूछो अपने कानन से कितनों सुने हो, क्योंकि याद नहीं रहे। हर समय भूल जाए, ज्ञान को अभाव नहीं है, स्मृति को अभाव है, याद नहीं रहे। खबर तो सब है, अपन को ऐसो चाहिए जो हर समय याद दिवावे कि भैया जी गोकुल कब चलोगे, कि हर समय याद दिवावे। बस ये जो याद रह जाए तो पल पल में रटनो सहज हो जाएगो वल्लभ नाम उच्चार। श्री वल्लभ नाम आगाध है, जहाँ तहाँ तुमत बोल। जब हरिजन राहत मिले, आगे तू खोल। श्री वल्लभ आगे तू खोल।
वल्लभ नाम अगाध है, जहाँ तहाँ तू मत बोल। जब हरिजन ग्राहक मिले, ता आगे तू खोल। अपन ने पहले बात करी कि कितनों गुप्त नाम है, जाकू नाम पूछे वाले भी कहें कि कोई को मत बताइए, चुपचाप लिख के रखें कि नाम कोई को मत बताइए। श्री वल्लभ नाम अगाध है। आप कह रहे हैं श्री वल्लभ नाम इतना सरल नहीं है, बहुत गूढ़ है, क्योंकि वह स्नेही के नाम के अंदर अनेक अनेक स्नेह छुपे हुए हैं, अनेक अनेक अर्थ छुपे हुए हैं। जब भी अपन वल्लभ नाम लें तो जाके अंदर जो भाव से श्री वल्लभ विराज रहे हो प्रकट हो जाए। तो एक नाम से तो वो नाम पूरा नहीं होए ने। वल्लभ नाम जब आप लोगे तो जाको जैसे वल्लभ, वही समय अलग अलग रूप के श्री वल्लभ प्रकट होंगे। तो आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ नाम अगाध है, जहां तहां तू मत बोल, जहां तहां मत बोल। जब हरिजन ग्राहक मिले, एक तो हरिजन होए, प्रभु को प्यारो जन होए, और दूसरो ग्राहक होए। ग्राहक अपन कौन को कहें कि पाई कीमत से जो अधिक कीमत देतो होए, पाको नाम ग्राहक। कि जा कीमत पे, जा मूल पे अपन ने वस्तु पाई होए, वासु अधिक दे जाए, पाको नाम ग्राहक। कि कीमत से भी ज्यादा जाकी नजर में उपयोगिता होए, कि ये कीमत तो कुछ भी नहीं है जो श्री वल्लभ मिलते हुए, तो ऐसो जाके अंदर भाव जगतो होए। तो आप कह रहे हैं कि वही ग्राहक है, वही अधिकारी है, वही वाको पात्र है। श्री वल्लभ नाम अगाध है, जहां तहां तू मत बोल। प्रियजनों, अपन हरेक को पात्र जान लें। एक तो अपने अंदर परख की बहुत कमी है कि अपन परख नहीं सकें कौन पात्र है। गले में कंठी पहनो पात्रता को लक्षण नहीं है। ये कंठी तो अपन परंपरा निभावे के लिए भी पहन ले, नहीं तो मैया हाथ को पानी नहीं पिएगी, नौकर कहे मुझको नौकरी नहीं मिलेगी। ये पात्रता का कोई लक्षण नहीं। पात्रता पहचाननो सीखो, शेहराई जी कह रहे हैं, पात्रता पहचाननो सीखो कि पात्र कौन को कहनो, कौन पात्र है। वल्लभ नाम अगाध है, जहां तहां तू मत बोल। पर प्रियजनों, एक बात याद रखियो कि जाके अंतर में श्री वल्लभ विराज रहे हैं, वाकू पात्रता बतानी भी नहीं पड़े, वो देख के समझ जाए कि ये पात्र है। नहीं विराज रहे हों, केवल वल्लभ के शब्दन को सुने भय हों, तो हर एक के आगे बोलते फिर, क्योंकि अपनों तो कोई अनुभव ही नहीं है, अपन को तो वल्लभ पाए नहीं है। जाने पाए थे, वाने कही थी तो हमने भी कह दी। यहाँ कहवे की परंपरा चले है, वो अपन को, अपन दूसरे को, दूसरे तीसरे को कहवे की परंपरा कि कहनो। अब सभी कहेंगे तो करेगा कौन? कोई तो ऐसा हो जो कहे नहीं, समझे कि अगाध है, जहां तहां मत बोल। जब हरिजन ग्राहक मिले, एक वल्लभ को प्यारो जन होए, वल्लभ को अपनो जन होए, ग्राहक बन के आवे, पात्र होए, योग्य पात्र होए, वाह आगे तू खोल। देखो यहाँ बोलने की नहीं कह रहे हैं, खोलनो होए अंतर को और बोलनो होए मोढ़े से। यहाँ बोलने की तो जरूरत ही नहीं है, वाह आगे तू खोल दे बस। मोड़ो खोलवे की बात नहीं हो रही है, अंतर खोलवे की बात हो रही है। वाह आगे तू खोल। ऐसो जब कोई पात्र मिल जाए और वो भी हरिजन होए, तो वाह आगे तू खोल, अपात्र के आगे मत खोलियो। ये बात की आप यहाँ चेतावनी अपन को दे रहे हैं। श्री वल्लभ वर को छाड़ी के और देव को ध्याय। श्री वल्लभ वर को छाड़ी के नहीं पाए होए और छोड़ दे तो दुख नहीं होए, आश्चर्य भी नहीं होए। पन वल्लभ वर कौन को कहो जाए कि जाकू वरे होए, जाकू अपने स्वामी एक बार मान लिए, जाको वरण कर लियो, फिर छाड़ के अपनावे के बाद भी, स्वामी जानवे के बाद भी छाड़ के जो और देव को ध्याय। पहले चलो जाए तो बात और है, जानो ही चाहिए वाकू, वो पात्र ही नहीं है। पर आप कह रहे हैं छाड़ी के, जो वल्लभ की शरण आवे के बाद भी, वल्लभ को अपने स्वामी जानवे के बाद भी, वल्लभ को अपने सर्वस्व हाथ में तुलसी दल कहवे के बाद भी
जो और देव को ध्याय, तामुख पन्हिया कूटिए, जब लग कूटी आए। ऐसे दुर्भागी, ऐसो दुर्भागी जीव, ऐसो दुर्भाग्य जीव कि जो अपने सौभाग्य को छोड़ रहे हो है, अपने स्वामी को छोड़ रहे हो है और देव को ध्यारो है, जाकी भक्ति दृढ़ नहीं है। एक निष्ठावान जाकी भक्ति नहीं, जाको आश्रय नहीं, ऐसो जो कोई जीव हो, तो आप कह रहे हैं कि तामुख पन्हिया कूटिए, कि वाके दुर्भाग्य के मोड़े पे तो चप्पल मारनी चाहिए। तामुख पन्हिया कूटिए। प्रियजनों, हरिराय जी को स्वभाव कितनो कोमल है। इतनो कोमल स्वभाव होए के बाद भी ये भी कोमलता को ही लक्षण है कि आपको इतने कठोर शब्द कहने पड़ रहे हैं, क्योंकि इतनो स्नेह है वल्लभी के वैष्णव के ऊपर कि मैं तो को कैसे समझाऊं। जब बहुत प्यार होए कोई के ऊपर तो तमाचा भी मारना पड़े। तामुख पन्हिया कूटिए, जब लग कूटी आए। जब तक मार सको तब तक वाके मुख पे पन्हिया मारो, चप्पल मारो वा दुर्भागी के ऊपर, क्योंकि वल्लभ वर को छाड़ी के और देव को ध्यान। ऐसे समर्थ स्वामी को छोड़ के, एक शायर ने कही थी कि दुनिया में ऐसे नादां भी होते हैं, दुनिया में ऐसे नादां भी होते हैं, वहां ले जाते हैं कश्ती जहां तूफान होते हैं। हाथ करके अपने नसीब को फोड़ के वहां ले जाए हैं कश्ती जहां तूफान होते हैं। ऐसे नादा भी होते हैं दुनिया हो। दुर्भाग्य की कहाँ कमी है, सौभाग्य ढूंढने पड़े हैं। दुर्भाग्य की तो कोई कमी नहीं है, कथा लगी है, सौभाग्य को ढूंढने पड़े हैं। कितने हमें सौभाग्य कितने हैं, और आप तो सौभाग्य के लिए यहाँ पधारे हैं। पर आप कह रहे हैं कि जो कोई भी कारण से, कोई के भी संग दोष से, समय के प्रभाव से आश्रय को छोड़ के जो ऐसो कभी हो जाए, तो आप कह रहे हैं कि तामुख पन्हिया कूटी। दुर्भाग्य ऐसो नहीं होना चाहिए प्रियजनों के वल्लभ को छोड़ के कभी भी कोई और देव को ध्यावे को मन भी मन में हो। मेरे वल्लभ को छोड़ के जो मेरी बाट देख रहे हैं मेरे घर में, वह वल्लभ को छोड़ के जो कोई और देव को ध्याए। सब होंगे, मना नहीं कर रहा हूं मैं, पर मेरे वल्लभ तो मेरे वल्लभ हैं, उनके जैसो कौन हो सके। याली तो श्री वल्लभ ने पहले अपन को कही कि तुमको कौन स्वरूप में आसक्ति है, ताकि छोड़ना नहीं पड़े। बाद में आसक्ति बदल जाए कि मुझको तो फलाने स्वरूप पसंद आते, याली आप पहले पूछते कि तुमको कौन स्वरूप में आसक्ति है। जहाँ स्वरूप में तुमको आसक्ति हो वही स्वरूप तुमको पधराऊं, ताकि छोड़वे को समय नहीं आ रहे। आज अपन सामने वाले से पूछें कि गुरुदेव आपको जा में आसक्ति हो, पधरा दो, कोई बात भाई। अपनी आसक्ति की अपन को खबर नहीं है कि अपन को काय में आसक्ति है, हद हो गई। अपनी आसक्ति की तो अपन को खबर होनी चाहिए कि अपन को काय में आसक्ति है, ये दूसरों बता रहे। आसक्ति तो दृढ़ करो, आसक्ति निश्चित तो करो कि मुझको काय में आसक्ति, तब खबर पड़ेगी कि मेरे वल्लभ कौन है, और तब अपन ये कह सकें कि वल्लभ वर को छाड़ी के। और प्रियजनों याद रखिए, जहाँ दिन अपनी आसक्ति को स्वरूप अपन को मिल जाए, वह दिन कभी नहीं छोड़ सकोगे। कि मुश्किल वही होए कि भावे कछु और है और मिल जाए कछु और, वही गड़बड़ होए। यानी पहले हमेशा अपनी आसक्ति जांचनी कि मेरे अंतर में आप कौन स्वरूप से विराज रहे हो, वही स्वरूप से पधारो तो मेरे, बाकी तो दूसरे के। या मार्ग की यही तो विशेषता है कि भक्त चाहे वैसे स्वरूप में आप पधारो, और आप पधारे। जितने भी स्वरूप आज अपने यहाँ विराज रहे हैं वो भक्त के भाव के स्वरूप हैं। नहीं तो यह मार्ग को आनंद का, फिर जो आप चाहो वह स्वरूप में हम मान लें तो मजा क्या। हम चाहें वैसे आप पधारो तो अपने वल्लभ। तो ऐसे वल्लभ प्रियजनों जो मिल जाएं तो छोड़े को कोई कारण नहीं रहे। पर आप कह रहे हैं कि जो ऐसा कोई दुर्भाग्य होए कि श्री वल्लभ वर को छाड़ी के और देव को ध्याय, ऐसा कोई दुर्भाग्य होए, वाकई दुर्भाग्य को तो कैसे बदल जाए। सौभाग्य को शायद दुर्भाग्य में बदल दो, लोग अपने हाथ से बदल रहे हैं, पर दुर्भाग्य को क्या करना। वल्लभ तो फिर भी करुणा निधान है, शहराई जी तो करुणा के सागर हैं कि फिर भी अपन को जना रहे हैं कि देखो मत करियो, ऐसी भूल मत करियो, हो गई हो तो बहुत जल्दी सुधार लीजिए,
वल्लभ तो करुणा निधान है, तुरंत क्षमा कर देंगे। पर दुर्भाग्य बहुत बुरी वस्तु है। अपने दुर्भाग्य से बचनो, और अपनी मति ही अपना दुर्भाग्य बना रहे। दुर्भाग्य कहीं बाहर से नहीं आ रहे। तामुख पनहिया कूटिए जब लग कूटिया है। ऐसे दुर्भाग्य के ऊपर तो आप कह रहे हैं कि तामुख पनहिया कूटिए, वाके मुख पे चप्पल मारो जब तक वाको दुर्भाग्य सौभाग्य में नहीं बदल जाए। चप्पल मारे को कारण और कहाँ हो सके, यही हो सके ना कि सौभाग्य बन जाए। चप्पल मारे से कोई प्रसन्नता तो हो नहीं रही है। हो सके भगवत जी की चरण की रज वाके माथे पड़े तो वाको बुद्धि बदल जाए, नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके? जाको दृढ़ आश्रय होए, वाके दृढ़ आश्रय की चरण की रज भी जो पड़ जाए तो वाकी मति बदल जाए, वाको आश्रय दृढ़ हो जाए। तो आप कह रहे हैं कि ऐसो जो कोई दुर्भाग्य जीव होए, तामुख पनहिया कूटिए जब लग कूटी आए। या लिए ऐसे दुर्भाग्य जीव अपन नहीं बने और श्री वल्लभ के चरण को दृढ़ करके आश्रय रखें कि श्री वल्लभ ने सदा भली करी है, सदा भली करेंगे। वल्लभ मेरे स्वामी हैं। स्वामी को कहाँ मतलब हो है? स्वामी को मतलब का हो? मेरे सर्वस्व हो गए आप। अब मेरो कछु अलग से रहो नहीं, मेरे सब कछु आप हो। मेरो आनंद आप हो, मेरो ताप आप हो, मेरे क्लेश को कारण भी आप हो, मेरी प्रसन्नता को कारण भी आप हो। जब मेरे सर्वस्व हो गए तो अलग से कहाँ रहे हो? अब आपके चरण कमल को दृढ़ आश्रय रहे। यही पद शेहराय जी अपने पद में कह रहे हैं कि मोहे श्री वल्लभ जी को भरोसो, मोहे श्री वल्लभ जी को भरोसो। वल्लभ जी का भरोसा, मोहे श्री वल्लभ जी का भरोसा। वल्लभ जी का भरोसा, मोहे श्री वल्लभ जी का भरोसा। अन्य देव को जानु न मानु, अन्य देव को जानु न मानु, इनको आसरा भरोसा, मोहे श्री वल्लभ जी को कछुक विचार समझ मन मेरे, कछुक विचार समझ मन मेरे, बारंबार कहूँ हो तो रसिक सुधा सागर को त्यज श्री वल्लभ वल्लभ रटत हों, श्री वल्लभ जीवन प्राण। श्री वल्लभ वल्लभ रटत हों, श्री वल्लभ जीवन प्राण। श्री वल्लभ कभू न विसारी हों, मोहे मात्र पिता की आन। आप यहाँ कह रहे हैं कि श्री वल्लभ वल्लभ रटत हों, श्री वल्लभ जीवन प्राण। श्री वल्लभ वल्लभ मैं रटू हूँ क्योंकि श्री वल्लभ जीवन प्राण। मेरे जीवन के प्राण श्री वल्लभ हैं। अब प्राण को कौन नहीं रटे? छोटो सो जन्मो भयो बच्चा को भी जो औंधो लटका दो तो चिल्ला जाए। प्राण कौन को प्यारे नहीं हो? प्राण की तो आपको भी खबर है। श्री वल्लभ वल्लभ रटत हूँ, श्री वल्लभ जीवन प्राण। अब मैं श्री वल्लभ वल्लभ को सदा रटू हूँ क्योंकि वल्लभ मेरे जीवन के प्राण हैं। आज जो मेरे जीवन टिक्यो है ये वल्लभ के बल पे, क्योंकि प्राण स्वरूप श्री वल्लभ है। वल्लभ जीवन प्राण। श्री वल्लभ कभू न विसारी हो। आप विनती कर रहे हैं कि हे वल्लभ मोहे कभू न विसारी हो, मोहे मात पिता की आन।
श्री वल्लभ मैं आपको कभी भी नहीं बिसरूंगा और आपको नहीं बिसरूं, याली ये मेरे प्यारे में प्यारे मेरे माता पिता हैं, उनकी मैं सौगंध खाऊं। माता पिता की आन, प्रियजनों, प्यारे आदमी की जो सौगंध खाई जाए ना तो कभी नहीं टूटे। जासे अपन को प्यार हो, जासे अपन को बहुत स्नेह हो, वाकी सौगंध खाओ तो सौगंध नहीं टूटे। याली आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ वल्लभ रटत हो, वल्लभ जीवन प्राण, श्री वल्लभ कभू न बिसारी हो, मोहे मात पिता की आन। मुख मेरे मात पिता की आन है, सौगंध है कि श्री वल्लभ को मैं कभी नहीं बिसारूंगा। प्रियजनों, जो भी प्यारो लगे ना वाकी सौगंध खा लीजिए, जो भी प्यारो लगता हो कि वल्लभ कभू न बिसारी हो, तो वाके प्राण नहीं छूट जाए या डर से भी वल्लभ याद रहेंगे। क्योंकि जासे अपन को प्यार हो, वाकी जो सौगंध खाई जाए तो सौगंध कभी नहीं टूटे। याली आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ जीवन प्राण और श्री वल्लभ कभू न बिसारी हो, मोहे मात पिता की आन। मैं इन चरण न छाड़ी हूं, श्री वल्लभ वर व्रज ईश। मैं इन चरण न छाड़ी हूं, श्री वल्लभ व्रज ईश। देखो यहां आप वल्लभ उन्हीं को कह रहे हैं जो मैंने आपको पहले बताए, व्रज ईश। केवल आचार्य स्वरूप वल्लभ नहीं है। अपन जब वल्लभ को नाम ले हैं तो आचार्य पे बात खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। व्रज ईश वल्लभ हैं और वही व्रज ईश वल्लभ से आचार्य स्वरूप से पधारे, वो अपने लिए। आप तो व्रज ईश ही हैं। मैं इन चरण न छाड़ी हूं, श्री वल्लभ व्रज ईश। जो लो तन में श्वास है, जो लो तन में श्वास है, तो लो चरण धरो मम शीश। कि हे व्रज के स्वामी वल्लभ, मैं इन चरण न छाड़ी हूं, मैं आपके चरण कभी नहीं छोड़ूंगा। जो लो तन में श्वास है, जहां तक मेरे या तन में सांस चल रही है कृपानाथ, तो लो चरण धरो मम शीश। क्योंकि मैं अपनो माथो आपके चरणन में धरूं तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मेरा स्वधर्म है, मैं कर ही क्या सकूं। जहां गमन नहीं है वहीं तो नमन है। मैं अपनो माथो आपके चरणन में धरूं तो कोई आश्चर्य नहीं है, पर आप आपके चरण जो मेरे माथे पे धरो तो कृपा। जो लो तन में श्वास है, तो लो चरण धरो मम शीश। आप चरण धरो मेरे माथे पे। ऐसी आप विनती कर रहे हैं कि मैं इन चरण न छाड़ी हूं, श्री वल्लभ व्रज ईश। जो लो तन में श्वास है, तो लो चरण धरो मम शीश। वहां तक आप अपने चरण मेरे माथे पे धरो, क्योंकि मैं तो निस्साधन हूं मेरे नाथ। आप चरण धरो तो मेरे माथे पे रह सके, मेरे तो बार बार हाथ छूट जाए हैं। आप अपने चरण को मेरे माथे पे धरो, वही को नाम कृपा। आप करो सो कृपा, मैं करूं सो साधन। मैं जो भी करूं सब साधन, और आप जो करो सो कृपा। याली मैं कछु करे में समर्थ नहीं हूं, आप करो, क्योंकि ये तो कृपा मार्ग है नाथ। यहाँ में तो आप ही चल के पधारोगे। जीव कहाँ जा सके, जीव कोई चल सके, जीव नहीं चल सके, आप ही चल सको। याली कह रहे हैं कि जो लो तन में श्वास है, तो लो चरण धरो मम शीश।